हेलो दोस्तों। आज का हमारा एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट। आज जैसे चुनाव के टाइम पे आप देखोगे, हर एक इंसान जो मतलब हर एक नहीं, मोस्टली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं ला रही है, आपको रोजगार नहीं दे रही है, गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे पा रही है, क्या करें। आज अगर हम फैक्ट्स चेक करें तो गवर्नमेंट, अगर हम कंपनीज बात करें, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, तो अगर आप गूगल पे भी कर देते हो चेक, गवर्नमेंट कंपनीज। और इसके बाद अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो 1.49 मिलियन प्राइवेट कंपनीज हैं इंडिया में, राइट। तो अगर आप पीछे गवर्नमेंट के पढ़ोगे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत ज्यादा मिनिमम लिमिटेड जॉब ऑप्शन है, तो वो आपको उतने ज्यादा नहीं दे सकती। अब बात यहाँ पे आती है, कई लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट। आप मोस्ट ऑफ द पीपल से आप पूछो कि गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, तो वो उनका ये कहना रहता है कि मुझे इसलिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्योंकि कोई निकाल नहीं सकता आपको। तो यार एक फैक्ट, ये सिंपल सी चीज है कि अगर आपको ऐसी जॉब चाहिए जिससे कोई निकाल नहीं सकता, तो अगर आपको किसी ने निकाल दिया तो आप कैपेबल इनफ नहीं हो कि आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी, राइट। दूसरी चीज, इंडिया में आजकल की डेट में सबसे मेन जो अनएम्प्लॉयमेंट बोला जा रहा है, अगर आप चेक करो, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कैलकुलेट होता है कि जो लोग लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स एज इन जो लोग 18 से ऊपर के हैं, जो काम करने लायक है, और जो 60 के नीचे है, मतलब जो मतलब लेबर फोर्स है, मोर देन 50% लोग जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो जो बंदा जॉब ढूंढ ही नहीं रहा है उसको जॉब कैसे मिलेगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें से कैपेबल कितने हैं, स्किल्ड कितने हैं। जैसे अगर मैं खुद अपनी बात करूं, मैं जब इंटरव्यूज लेता हूं, बहुत सारे मोस्टली कैंडिडेट्स कैपेबल ही नहीं होते, इवन आसपास भी मैच नहीं करते उसके। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा जाए, तो इंजीनियर्स वगैरह उनको कुछ बेसिक जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ाई चीजें रहती है वो चीज भी नहीं आती है, बहुत सारे लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप बात करूं, यू विल लिटरली नॉट बिलीव, इंटरव्यू लेते वक्त मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जो आप रिसेंटली एग्जाम, जो सेमेस्टर के एग्जाम थे क्या, उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट के नाम बता दो। मैं अंदर का कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम। मोस्टली मोस्टली लोग उस सब्जेक्ट के नाम से तो नहीं बता पाते। अगर आप में इतना भी कैपेबिलिटीज नहीं है कि आप उन सब्जेक्ट के नाम बता पा रहे हो, तो कौन सी कंपनीज हायर करेगी। आप किसी भी कंपनीज में जाके पूछो, हर जगह पे लगभग कंपनीज में रहता है कि हमारे पास अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है। हर जगह पे हायरिंग, बहुत सारी जगह पे हायरिंग हमेशा ओपन रहती है, अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलते उनको। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि लोग तो अनएम्प्लॉयड बहुत है, जो लोग बोल रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, डिग्रियां लेके बैठे हुए, लेकिन उनके अंदर स्किल्स क्या है। आज की डेट में हर एक स्किल अगर आप चेक करो, हर एक स्किल ऑनलाइन, बहुत ऑलमोस्ट हर चीज आपको ऑनलाइन सीख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस देखते हो, फालतू वगैरह के मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। कुणाल शाह का एक इंटरव्यू मैंने देखा था। कुणाल शाह एवरीवन नोस, इंडिया का एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, बिलियनियर है, फ्रीचार्ज और ट्रेड जैसे कंपनीज के फाउंडर है। उन्होंने कहा था कि गोल्ड पड़ा है यूट्यूब के जिसके ऊपर ना के बराबर व्यूज है, और जो फालतू का कचरा कंटेंट रहता है, जैसे कैरी मिनाटी की वीडियोस ही हो गई, आप मान लो मिलियंस ऑफ व्यूज है, राइट। तो बात ऐसी है कि आजकल की डेट में ना लोग सीखने के लिए तैयार नहीं, लोग स्किल्ड नहीं, डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है। तो अगर जो लोगों के पास डिग्री है और स्किल नहीं, आजकल की डेट में जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में, आईबीएम कंपनीज ने बोल दिया कि डिग्री की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कई सारे लोगों के पास स्किल है, बस डिग्री नहीं है, राइट। लेकिन आज इंडिया में जैसा देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीजन है स्किल नहीं है। बाकी हर जगह पे जॉब की कमी कहीं नहीं है, बात यहाँ पे आती है स्किल की। तो जो भी इंसान गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं ना, कि एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप खुद की कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते, किसी ना किसी के ऊपर तो ब्लेम डालते और दूसरों के ऊपर डालते। तो ये एक बहुत बिटर ट्रुथ है हमारे यहाँ का, और जो चीज गलत है, इस चीज को आप खुद सोचो, और अगर आपको लगता है तो आप खुद के ऊपर काम करके इतने स्किलफुल बनो कि 10 कंपनीज आपको बुलाए। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी कंपनीज बुलाती, क्यों? बिकॉज वो स्किल्ड है। और आपको 50 इंटरव्यूज देने के बाद आप सिलेक्ट नहीं, बिकॉज यू आर नॉट दैट मच स्किल्ड। तो सबसे मेन आपके सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स से भी ज्यादा आपको सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो रही, कि कई सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम, कंप्लीटली अग्री विद दिस, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर आप एक और चीज देखो, आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम की नीड भी नहीं है। बिकॉज आजकल कॉलेज में जो लोग जाते हैं, इवन मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, तो इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है,
90% से ज्यादा लोग कॉलेज का पढ़ाना हुआ पढ़ते नहीं है। वो सिलेबस देखते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, सिलेबस देखते हैं, लेकिन वो घर पे आके यूट्यूब से पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हर एक स्किल, बहुत ही रेयर कोई सी ऐसी चीजें होंगी जो यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, राइट? तो अगर आप ये ब्लेम करो कि मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, इवन मेरा भी बैकग्राउंड उस हिसाब से मेरा एजुकेशन पास नहीं रहा है, लेकिन स्टिल मैंने जो काम किया है वो बहुत हाई लेवल की किया है, अलग अलग तरीके से। तो बात यही रहता है कि अगर आप ये ब्लेम करो किसी इवन एजुकेशन सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम नो डाउट अच्छा नहीं है हमारे यहाँ का। गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी लेके आ चुकी है, इंप्लीमेंटेशन जल्दी ही हो जाएगा शायद 2026 से। लेकिन जो भी हो वो बात की बात है। आज की डेट में आप एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करो, किसी को ब्लेम कर रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये किसी और के नहीं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तो सिंपल सी चीज है, अगर किसी को भी आगे बढ़ना है तो अपने आप से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। तो बस आज का यही टॉपिक था, और मैं चाहूंगा कि आप अपने व्यूज भी दें। आप क्या सोचते हैं, मैंने जो बोला इन सब फैक्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।